नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज फिर हम हाजिर हुए हैं वही जिंदगी लेकर। हर प्रोग्राम में मुझे कहना पड़ता है कि व्हाट इज द जिंदगी। जिंदगी इज अ लाइफ। हर इंसान के लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ महसूस होगा कि नहीं, ये प्रोग्राम शायद आपके लिए बना रहा। क्योंकि जिंदगी इंसान की बगैर बन नहीं सकता है। हम प्रकृति को लेकर नहीं बना सकते हैं, इंसान की जरूरत है। क्योंकि इंसान बगैर एक जिंदगी नहीं बन सकता, चाहे कैसे भी हो। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी खराब हो गया, बेकार हो गया। क्यों ऐसा महसूस करते हैं? बहुत कुछ सुनते हैं जब मार्केट में आना जाना रहता है। कितने सारे वक्त मिलते हैं तो कितने नास्तिक मिलते हैं। ऐसे बहुत इंसान मिल जाएगा आपको आमने सामने। नास्तिक मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों? शायद कोई छोटा मोटा कहानी होगा उसका जिंदगी में कि एक समय शायद वो बहुत मानते थे, बहुत बड़ा वक्त था कोई भी एक भगवान की, लेकिन उसका जिंदगी में कुछ नहीं मिला। उसके बाद नास्तिक बन गए। मिलता है ना ऐसा। लेकिन एक छोटा बात कहते हैं, आप चाहे भगवान को मानो या ईश्वर को या इंस अल्लाह को या गॉड, लेकिन उसका नाम लेकर जपमाला जपते हैं कितने आदमी हैं? नहीं, बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जब आप कोई परेशान में पड़ जाते हैं तब आप ऊपर वाले को याद करते हैं। क्यों? इतना स्वार्थी क्यों? ये नहीं होना चाहिए। जब आपका जरूरत होगा, जब कोई ऐसा समस्या आ जाएगा आपके सामने कि कोई इंसान हल नहीं कर पा रहा है, तब आप ऊपर वाले के नाम जप कर रहा है। क्यों? रोजाना क्यों नहीं? मतलब इंसान स्वार्थी है। और ये स्वार्थी ऊपर वाले को भी पता है। आप जरूरत में उनको याद करते हैं, रोजाना क्यों नहीं? रोया है कभी आपने भगवान के लिए? आंख से आंसू गिरा कभी? नहीं गिराया। अगर उसको पाना है तो दिल से चाहो। आप दिल से नहीं चाहते हैं, इसलिए ऊपर वाले ने आपके प्रति विरूप है। ये आपको मानना पड़ेगा। उनका ये जगत संसार इतने बड़ा संसार है, हम सभी उनके बच्चे हैं, लेकिन स्वार्थी बच्चे हैं। हम हमारे जब जरूरत होता है, हे भगवान इस बार एग्जाम बहुत खराब हुआ, पास करा दो भगवान। क्यों? एग्रीमेंट किया है क्या ऊपर वाले के साथ कि जब आपका जरूरत होगा तभी आप ये ऊपर वाले को बुलाएंगे और आपका जो काम रुका हुआ है उसको हल कर देंगे? ऐसा क्यों? इसी के कारण हम लोगों के कुछ इंसान की जिंदगी में कभी तरक्की नहीं आएगा, नहीं आता है।
अपने भगवान को कभी दोस्त माना है? अपने हर इंसान की कोई ना कोई दोस्त होता है कि नहीं? वो दोस्त के लिए जो दिल में दुख होता है, अपने भगवान के लिए होता है? नहीं होता है। दिखावा करते हैं। ऐसे दिखावा करने से उनके आशीर्वाद नहीं मिलते। प्रेम किया है कभी? जरूर किया, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं प्रेम आ ही जाता है। अगर कोई एक खूबसूरत लड़की से अपने बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो लड़की की पिता कह दिया कि चलो हमारे पसंद की लड़के से शादी करना पड़ेगा, मतलब आपसे शादी नहीं करेंगे वो लड़की, आपको आके ये खबर दिया, आपका दिल में क्या बीतेगा? आप रो उठेंगे, खाना पीना बंद कर देंगे, नींद चला जाएगा जिंदगी से। ऐसा ऐसा दर्द अपने भगवान के लिए कभी हुआ है आपको? नहीं हुआ। जब ये दर्द होगा तब आपको भगवान की आशीर्वाद मिल जाएंगे। आपने कहीं घूमने के लिए गए हैं फैमिली को लेकर, लेकिन कोई रेस्टोरेंट में खाने के लिए एंट्री लिया, सीट में बैठने के, टेबल में बैठने के बाद भी आपने पॉकेट में अपना मनी पर्स निकलने के समय देखा कि मनी पर्स नहीं है, मतलब घर से लेके आपने निकला था लेकिन कहीं पिक पॉकेट्स हो गया। आपको क्या होगा? दिमाग खराब हो जाएगा, आप पागल हो जाएंगे, रोना भी आ जाएगा। क्यों? कुछ खो गया। आपका परिश्रम का फल जो पैसा है लेकर, फैमिली को लेकर आप बाहर गए थे कुछ आनंद लेने के लिए, लेकिन वो मनी पर्स खो गया, आपको दर्द होगा। ऐसा दर्द कभी अपना भगवान के लिए हुआ है? कैसे उनको आशीर्वाद आप आशा रखते हैं? गलत है ना? मतलब आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं देंगे, खाली मांगने के लिए भगवान की फोटो या मूर्ति आपके घर में रख दिया। रिश्वत के मुताबिक आप 2 टाइम अगरबत्ती दिखाते हैं, बस उसमें खुश हो जाएंगे। वो दिखावा है। दिल से रिश्ता बनाओ, शायद कुछ मिलेगा आपको। भगवान को अपना दोस्त बनाओ, और दोस्त हर टाइम, हर पल, हर समय साथ रहते हैं। कभी सोचा है कि हाँ, हमारे भगवान हमारे दोस्त जैसा है, हमारे साथ रहते हैं। आप आपके दोस्तों के साथ जब कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कहीं खो जाता है दोस्त आपको, तो आप बेचैन हो जाते हैं, कहां चला गया? फिर फोन लगाते हैं, कहां है भाई तू? रोजाना आपका घर में आपका दोस्त आता था, मौज मस्ती, पार्टी, पढ़ाई, टीवी देखना, कोई डिस्कशन वगैरह, ये सब करने के लिए आता था हर रोज। लेकिन अचानक देखा आपने 3 दिन तक वो दोस्त नहीं आया। आपने अचानक फोन कर लेंगे, क्या भाई 3 दिन से नहीं आया? मेरा बात नहीं याद आया तुझे? क्यों नहीं आया? बेचैन हो रहा था ना? अपने ऊपर वाले के लिए, भगवान के लिए ऐसे बेचैनी कब हो गई आपको? तभी तो भगवान आपके सामने आ जाता है। महसूस करेंगे आप जब आप मानेंगे कि ये भगवान आपके दोस्त है, चाहे वो इंशाअल्लाह हो, गॉड हो, कोई भी, आप जो मानेंगे। वो भी नाराज होते हैं हम लोगों के ऊपर, क्योंकि हमारे हरकतें देखकर, क्योंकि हम लोगों की हरकत ठीक नहीं है,
क्यों नहीं नाराज होंगे? मान लीजिए आपका एक दोस्त है, दोस्त तो दोस्त ही होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन एक दोस्त अचानक आके आपका पैर पकड़ के गिड़गिड़ाया और कहा, भाई तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरा घर बार सब चला गया, तो अपना घर में थोड़ा सा जगह दे, मेरा परिवार को लेकर कुछ महीने रहूंगा फिर चला जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ खो दिया। तो आप क्या कहेंगे? रखेंगे ना उसको? तो चलिए अपना घर में अपना दोस्त को रख लिया उसका फैमिली के साथ। 1 महीना 2 महीना आपका खाना खा रहे हैं, आपका घर में रह रहा है और आपका ही कपड़ा इस्तेमाल कर रहा है, सब कुछ आपने दिया, सब कुछ। लेकिन अचानक एक दिन आप बाहर मार्केट में गया और कुछ लोगों से सुना कि आपका दोस्त कह के गया कि जो घर आपने दिया उसको रहने के लिए, वो उसका अपना घर है, आपका दोस्त का। जो कपड़ा दिया पहनने के लिए, वो भी कहा कि वो भी उसका अपना है। जो खाना भेजते हैं आप 2 टाइम दिन में, वो भी कहते हैं कि नहीं, वो खाना भी तो मैं ही लाता हूं। आपको कैसे महसूस होगा उस वक्त? लगेगा ना आपको बेईमान है, खराब है, सोच खराब है। जिसको पनाह दिया अपने घर में, उसको कम से कम तो ये तो कहना चाहिए कि हाँ, हमारे खराब टाइम में देखा था दोस्त, लेकिन वो सब कुछ नहीं कहा। डायरेक्टली मार्केट में ये कह रहा है कि वो सब उसका अपना है। तो आपका मन में जब ये महसूस हो रहा है कि चलो कितना बड़ा बेईमान को रख दिया था मैंने घर में, तो भगवान की ये जगत संसार, ये घर अपना आपका है नहीं। जो अपने जिंदगी में आनंद ले रहे हैं, ये किसका है? अपने भगवान के हैं। उनके संसार में हम लोग रहते हैं। लेकिन कभी कहा कि ये भगवान की घर में रहता हूं, चलो कम से कम शुक्र तो गुजारना चाहिए, कम से कम एक बार करके दिन में। वो भी नहीं करते हैं हम लोग। यही गलत सोच है और इसी को लेकर हम लोग अहंकार करते हैं। मेरा कितना बड़ा बंगला है, आपका कुछ नहीं है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों अपना अपना करते हैं आप? सभी ऊपर वाले के हैं। उनके संसार में, उनके फैमिली में आए हैं कुछ दिनों के लिए, 50 साल 60 साल या 100 साल कोई जीते हैं, फिर जाना पड़ेगा ना। मेहमान है उनके संसार में हम लोग। सब अपना है क्यों सोच रहे हैं? ये गलत है। ये सोच जिस दिन आपको बदल जाएगा, बदल पाएंगे आप, उसी दिन देखिएगा आपकी दिल में कितना आनंद मिल रहा है। ये आनंद अनलिमिट है। इसीलिए इंसान की सोच बदलना चाहिए। एक मंदिर में बैठा था हमने, एक छोटा सा कहानी बताते हैं। वहां बहुत सारे वक्त बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन हो रहा है और अचानक एक औरत आके कहा, पुजारी जी पुजारी जी। हाँ माते कहो, क्या आपका ये मंदिर में तो और हम लोग नहीं आ पाएंगे? क्यों माते, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देवी का मंदिर में ऐसा बात नहीं कहते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये जो वातावरण था, परिवेश, एनवायरनमेंट, वो तो खराब हो चुका। मंदिर के चारों तरफ ये सब लड़का लड़की बैठ के बातें कर रहे हैं, गंदा गंदा दृश्य देख रहे हैं हम। ये तो ठीक नहीं है, हम लोग और नहीं आएंगे यहां। तो मैंने कहा, उस पुजारी जी ने औरत को कहा कि देखो बेटी, आप देवी का मंदिर में आए हैं, आप पूजा की तरफ ही ध्यान दीजिए। आप बाहर की तरफ क्यों देख रहे हैं? वो लोग जो कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेने दो। हमारे काम जो है हम लोगों को करने दो, यही तो ठीक है। औरत ने कहा, नहीं पुजारी जी, मंदिर में अगर ऐसा गंदा काम होगा
तो कोई वक्त नहीं आएगा काल से। तो पुजारी जी ने बड़ा अच्छा बात कहा वो औरत को, देखो देवी बेटी, आपको एक गिलास पानी दे रहा हूं। अगर ये गिलास का पानी, अगर ये मंदिर को कम से कम 3 बार घूमेंगे और एक बूंद भी पानी नहीं नीचे गिरेगी, तो देखिएगा ये मंदिर का वातावरण तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। आप कर पाओगे बेटी? औरत ने कहा, हाँ हाँ पुजारी जी, क्यों नहीं कर पाएंगे, हम वक्त है देवी मां की, दीजिए मुझे गिलास में पानी। तो औरत को गिलास में पानी दिया और पुजारी जी ने कहा, देखो देवी मां के नाम जप करते करते तुम इसको परिक्रम करो। तो औरत ने देवी मां के नाम जप करते करते और गिलास की पानी की तरफ ध्यान रखते रखते धीरे 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 1 बार 2 बार 3 बार ही समाप्त किया। फिर आके औरत ने कहा, देखिए पुजारी जी, मेरा गिलास से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरा, तो मतलब इसका वातावरण परिवर्तन तो होगा ना? जरूर होगा बेटी। अच्छा बेटी, एक बात कहो तो, जब आप भ्रमण कर रहे थे देवी मां के नाम जप करते करते और गिलास की पानी की तरफ ध्यान रखते रखते, तो आपको कुछ नजर आया बाहर की ये गंदा काम कोई लड़का लड़की कर रहा है, आपको नजर आया था? औरत ने कही कि नहीं पुजारी जी, बिल्कुल नजर नहीं आया। तब पुजारी जी ने कहा, यही बात असल है कि जब आप ध्यान दोगे तो बाहर के कुछ नहीं नजर आने वाला है। यही भगवान की खेल है। और ऐसे ही भगवान की तरफ ध्यान दोगे तो बाहर जगत बहुत बड़ा संसार है। हर लोग, हर इंसान तो अच्छा नियत में नहीं आते हैं मंदिर में। आप तो अच्छा नियत लेके आई हो बेटी, तो ऐसे ही रोजाना तुम नाम जप करते करते देवी मां की जब नाम लोगे तो खाली आनंद ही आनंद मिलेगा। बाहर की तरफ तुम्हारा ध्यान कभी नहीं जाएगी। तो मित्रों, आज आपके भगवान के लेकर बहुत सारी बात कह दिया। इतना हिम्मत, इतना ताकत, इतना दुस्साहस हमारे जैसे छोटे इंसान पर नहीं है। मेरा प्रोफेशन डॉक्टरी है और मरीज और दवा वगैरह मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसे बहुत सारे मरीज आ जाते हैं जिसके लिए मुझे दवा की नहीं, दुआ की जरूरत पड़ता है। तब क्या करेंगे? एक इंसान की जिंदगी हमारे धरती पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो ठीक करने वाला ऊपर वाला है। हमारे जैसे छोटा मोटा डॉक्टर क्या करेंगे? चाहे वो FRCS डिग्री लगा के रखे, जब कोई इंसान की छुट्टी का वक्त आ जाता है तो कोई दवा असर नहीं होगा, जाना ही पड़ेगा। उसका शरीर से आत्मा को छुट्टी देना पड़ेगा, विदा करना पड़ेगा हमको। ये मानना पड़ेगा आपको। चाहे आपको गुस्सा आ जाए कि चलो हम नर्सिंग होम अस्पताल तोड़ फोड़ करें, तब भी आपके जो मरीज है उसको जिंदा वापस नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि इंसान की जिंदगी एक तो है दवा, 50% दवा और 50% दुआ की जरूरत होता है। चाहे आप कितने बड़े साइंटिस्ट हो जाए, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान की खेल के आगे साइंस भी बंद हो जाता है। इसलिए मानना पड़ेगा, मानना जरूरी है कि कोई तो है हमारे सुप्रीम पावर, है कि नहीं?
हम लोग मनुष्य की शरीर का मैकेनिक्स है। जैसे गाड़ी खराब हो जाने के बाद इंसान गैरेज में लेके जाते हैं, हम लोग भी वैसा इंसान की शरीर को एक मशीन जैसा ही देखते हैं हम लोग। उनका मैकेनिक्स, कभी कभी पार्ट्स बदलना पड़ता है, लेकिन एक गाड़ी का ओरिजिनल पार्ट्स बदल के वो गाड़ी जितना दिन जाता है, जैसा हालत बन जाता है, बार बार गैरेज में लेके जाना पड़ता है कि नहीं। एक कंपनी का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है अपना नया गाड़ी के साथ, हेडलाइट खराब हो गया, अब लोकल कोई लाइट लगा दिया। जितना दिन वो ओरिजिनल कंपनी का लैंप जल रहा था, लोकल कंपनी का लैंप आपका गाड़ी में उतना दिन चल सकता है? नहीं चल सकता। वैसा ही हमारे इंसान के, मनुष्य के शरीर में कोई भी पार्ट्स बदल दे या ऑपरेशन हो जाए, उनका हालत भी वो गाड़ी जैसा हो जाता है। बार बार अस्पताल जाना पड़ता है, बार बार नर्सिंग होम लेके जाना पड़ता है, बार बार डॉक्टर को बुलाना पड़ता है घर पे। क्यों? आपने तो प्रकृति के विरुद्ध में जाके ऑपरेशन किया है। हमारे शरीर का एक एक पार्ट्स वो भी तो कंपनी का दिया हुआ है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, उनका दिया हुआ है। आप अगर उसको काट के ऑपरेशन करने का कोशिश करेंगे, थोड़ा तो तकलीफ आपको उठाना पड़ेगा। ये तो बात मानना जरूरी है। इसलिए ईश्वर बगैर एक पेड़ की पत्ता भी नहीं हिलते हैं। आप और हम कौन खेत के मूली हैं। तो दोस्तों, जिंदगी हमारे जो प्रोग्राम है, ध्यान देते रहिए। हर प्रोग्राम हमारा यूट्यूब में आता है और ये जिंदगी 30 मिनट्स का प्रोग्राम है। छोटा समय, थोड़ा ध्यान देके आप सुनने का कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको काम में लग जाएगा कि हाँ, शायद हम सुधर सकते हैं। भक्ति दिल से होना चाहिए। दिल से नहीं है तो मत करो, नास्तिक बन जाओ। कोई मंदिर के या मस्जिद के सामने मत जाओ, या गुरुद्वार या चर्च के सामने मत जाओ। देखो आप ठीक रह पाओगे कि नहीं। ये गलत है। शायद आपको किसी ने नहीं समझाया। एक छोटा कहानी सुनाते हैं। कुछ लोग रास्ते में देखिएगा, वो दो साइड में बैम्बू में रस्सी बांधकर रस्सी के ऊपर चलते हैं, चलकर जैगलिंग करते हैं। ऐसा सर्कस में शायद आप लोगों ने कभी देखा होगा, लेकिन सड़क पे भी मिलते हैं। तो गांव के एक नदी था, तो बहुत सारे इंसान वहां जमा हुआ ये खेल देखने के लिए। तो गांव में एक नटवर लाल नाम के एक इंसान था, बहुत गरीब बेचारा, ऐसे ही जगलिंग करके पेट पालते थे उसका बच्चा और उनको लेकर। तो नदी था, नदी का इस किनारे से उस किनारे तक रस्सी लगा दिया और नटवरलाल ने कहा कि हमारे बच्चे को लेकर ये रस्सी के ऊपर से चल के हम नदी की इस किनारे से उस किनारे तक चलेंगे। तो गांव के पूरा आदमी तज्जब हो गया बात सुन के। कैसा बात कर रहा है, इतना बड़ा रिस्क, वो भी उसका 3 साल के बच्चे को लेकर। 3 साल छोटा बच्चा, उनको गोद में लेकर चल के दिखाएंगे रस्सी के ऊपर से, नदी पार करके वो भी। तो इस किनारे का गांव वाला और उस किनारे में गांव वाला, पूरा बहुत सारा आदमी वहां जमा हो गया कि ये देखने के लिए क्या होता है।
तो नटवर लाल अपने भगवान के नाम लेकर धीरे 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 बच्चे को लेकर नदी का बीच में पहुंच गया। तब दो तरफ की ये गांव वाला बहुत सारा इंस्पिरेशन दे रहा है कि हाँ नटवर लाल आगे बढ़ो, ऐसे बात हो रहा है। नटवर लाल फिर भगवान के नाम लेकर बीच से धीरे धीरे नदी का किनारे तरफ चलने लगा। तो ऐसे ही देखते देखते सभी उत्सुक नजर में सब देख रहे हैं क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा कोई गांव वाला नहीं था कि उनको आके कहे कि नटवर ऐसा मत करो, तुम अकेले करते थे, चलो ठीक है तुम नदी के बीच में गिर जाओगे तो फिर तैर के किनारे में पहुंच सकते हो, लेकिन तुम्हारे साथ ये 3 साल का अब तुम्हारा खुद का बच्चा है, ये लेकर मत जाओ। किसी ने मना नहीं किया। मतलब इंसान की और एक कैरेक्टर है मजा देखने के लिए, चलो देखते हैं क्या होता है। कोई ना कोई तो रोक सकता था, ये नहीं रोका। तो ये ऊपर वाले का नाम लेते लेते नटवर लाल अपना बच्चा को लेकर उस किनारे में पहुंच गया। सभी बहुत ताली दे रहे हैं, नटवर लाल की बहुत नाम ले रहा है, नटवर लाल तुम एक नंबर के मतलब जगलिंग करते हो हमारे इस इलाके में, और तुम्हारे पैरेलल कोई है नहीं, ये सब कह के उसको उत्साह दे रहा है। ते सब देखकर नटवर लाल ने फिर चीख उठा कि गांव वालों, हम हमारे ये छोटा बच्चा को लेकर मैं फिर रिटर्न जा सकता हूं उस किनारे में जहां से मैं यहां तक आया था। तो फिर गांव वालों ने बड़ा उत्सुक से कहा, हां नटवर लाल तुम जा सकते हो, तुम हमारे गांव के सबसे बड़ा खिलाड़ी हो, तुम्हारे जैसा और कोई है नहीं तुम्हारे लेवल का, तुम अपने बच्चे को लेकर उस किनारे में जा सकते हो। किसी ने माना फिर नहीं किया। तो नटवर लाल ने फिर थोड़ा दिमाग लगाया, ठीक है गांव वालों, मुझ पर भरोसा है? गांव वालों ने कहा हां, सब मिलके कहा जरूर है, तुम कर पाओगे नटवर लाल। किसी ने माना नहीं किया। तो नटवर लाल ने कहा ठीक है, आप लोगों को मेरे पर पूरा भरोसा है, एकदम बिल्कुल 200% भरोसा है नटवर लाल, तुम इस रस्सी के ऊपर चल के तुम्हारे बच्चे को गोद में लेकर फिर उस किनारे पे जा सकते हो। तो नटवर लाल ने अचानक कहा ठीक है, इतना जब मुझ पर भरोसा है, अब मैं जाऊंगा मेरा बच्चा को लेकर नहीं, ये गांव का कोई छोटा बच्चा मुझे दे दो, उसको लेकर मैं जाना चाहता हूं। और किसी ने आगे नहीं बढ़ा, किसी ने आगे नहीं बढ़ा। और उस तरफ में जितना सारे गांव वालों था, धीरे धीरे एक एक करके सब घर चला गया। मतलब यही है कि आप दूसरे के लिए जो खुशी दिखाते हैं वो दिखावा है, जो भरोसापन दिखाते हैं वो दिखावा है। अगर दिल से इतना भरोसा होता तो नटवर लाल की गोद में गांव वालों की किसी का बच्चा दे देता, दिया नहीं। मतलब किसी ने भरोसा नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये इंसान का और एक कैरेक्टर है, चरित्र है कि अपने पर भरोसा करते हैं लेकिन दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे कहानी को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। ये जिंदगी आपके जिंदगी में। आज के लिए प्रणाम।